जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा आपकी सुपरफास्ट तरीके से होने वाली है, क्योंकि मात्र आप इस वीडियो के जो 50 क्वेश्चन के एनालिसिस है वह आपको 18 से 22 मिनट के बीच में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि मात्र 20 मिनट है आपके लिए, जिससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो सीधे आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। चाहे आपका किसी भी शिफ्ट में पेपर फंसे, आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन यहां से मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमने सभी क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है और रेलवे इन बार बार क्वेश्चनों को पूछता है। तो आज का प्रत्येक क्वेश्चन सेलेक्टेड होगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्लीज वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन ना छूट जाए जो आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए और इसी वीडियो में हो। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गीतों गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है? तो कौन सा वेद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है? गीतों की पुस्तक कहलाती है। तो गीतों की जो पुस्तक कहलाती है वह आपका सामवेद कहलाता है। आपको पता होना चाहिए सामवेद। इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आपको जो टारगेट दिया जाता है, इनमें 50 में से 22 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो 22 क्वेश्चनों से अधिक कर पाते हैं, और कमेंट बॉक्स में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? आपका अब्दुल गफ्फार खां को। अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। यानी यहां पर जो होगा आपका ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आपका कलर डार्क लग रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित जो किया गया था उस टाइम पर आपका किसे किया गया था? तो बात कर रहे हैं हम आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपका ए विकल्प यानी अमरावती को घोषित कर दिया गया है। यानी ए विकल्प आपका सही जवाब है, और वर्तमान में अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को कैरोसिन में क्या संरक्षित किया जाता है? तो सोडियम धातु को जो कैरोसिन होता है उसमें क्यों संरक्षित किया जाता है? तो सोडियम धातु जो होती है वह आपके ऑक्सीजन और जल के साथ उतनी तीव्रता से आपकी अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया से बचाने के लिए जो है आपका जो है सोडियम धातु को कैरोसिन में आपका रखा जाता है। अगर सोडियम धातु जो है आपका कैरोसिन में नहीं रखी जाए तो वह एक बम का रूप भी ले लेगी। आपको पता होना चाहिए नमी में आ जाने के बाद सोडियम धातु एकदम आपकी विस्फोटदायक हो जाती है। तो यानी आपका इसमें सी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया, बोस आइंस्टाइन द्रव कौन आपको किस गैस को, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या है? तो इसमें सही जवाब क्या होगा? आपका होगा अति निम्न घनत्व। क्या हो जाएगा? अति निम्न घनत्व। आपका यहाँ पर आएगा जो रिक्त स्थान है कि आपका जो होता है आपका संघनक को अति निम्न घनत्व पर, क्या है, अति निम्न घनत्व पर गैस के सामान्य रूप में बनाया जाता है। यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। ऐसे ही लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके जो है आपको साइंस से देखने को मिलते हैं और आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, शिद्दत के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है, जब भी क्वेश्चन का जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग है, यानी नीति आयोग जो है वह आपका कैसा निकाय है? आपको यह पूछा गया है। तो नीति आयोग आपका असंवैधानिक निकाय है, अन्य निकाय है, आपको पता होना चाहिए। यानी ए विकल्प में आपका करेक्ट जवाब दिया गया है। अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करें, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की आपकी किस स्थान पर की गई थी? तो भारतीय फुटबॉल जो एसोसिएशन यानी इसको हम बोल सकते हैं फीफा की स्थापना जो की गई थी वह आपके कौन से स्थान पर की गई थी? आपका सही जवाब होगा कोलकाता। यानी कोलकाता आपको सी विकल्प में दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राशियों के मात्रक समान है? यानी आपको बताना है समान जो मात्रक है किसके? तो गति और वेग के जो मात्रक होते हैं समान होते हैं। आपके जो विकल्प सी में इसमें सही जवाब दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की आपकी तांग ता शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा आपका प्रदेश जो है आपकी
थांग आपकी थांग तात शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा प्रदेश हो जाएगा? इसमें आपका सही जवाब होगा मणिपुर, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला का क्वेश्चन है, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होती है? यानी कौन से प्रकार की जलवायु ऐसी होती है जिसमें वर्षा केवल जो होती है आपकी सर्दियों के दौरान होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन से प्रकार की जलवायु हो जाएगी? आपका सही जवाब होगा भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जलवायु जो होती है इसमें जो होती है आपकी वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होती है, यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएफ एग्जाम के लिए आप इसको नोट करेंगे, विश्वास कीजिएगा आप इस क्वेश्चन को नोट करें कि हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो बात करें हम कालीबंगा की, तो कालीबंगा जो शहर है वह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, आपको पता होना चाहिए, राजस्थान राज्य डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहा जाता है, शक्ति आपका सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भिन्नत प्रतिस्पर्धा या आपका मुकाबले भी बोल सकते हैं से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कौन नहीं जुड़ा हुआ है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे जो जुड़ा हुआ नहीं है आपका स्किंग, कौन नहीं है? स्किंग आपका जुड़ा हुआ नहीं है, यानी ए विकल्प में आपका सही जवाब है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपरफास्ट तरीके से होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं आपकी जो सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे। अब बात करते हैं इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ का लिंक और टेलीग्राम का लिंक, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, इस पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और इसी की क्या है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैक्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जो सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, बिली कहाँ आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है? तो बिली आपके एक चक्रवात है, ये कहाँ आने वाले उष्ण कटिबंधीय जो आपके चक्रवात हैं कहाँ आते हैं? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? आपको इनमें से बताना है कि आपकी नीदरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी। सभी क्वेश्चनों को पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को से जोड़ता है। आपको दर्रों से संबंधित एक क्वेश्चन आपको हर प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल रहा है, तो दर्रे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी दर्रे हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, केरल का पालघाट दर्रा, पालघाट आपका पालघाट को किससे जोड़ता है? तो पालघाट से को जो जोड़ता है ये आपका कोयम्बटूर से जोड़ता है, आपको पता होना चाहिए, डी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, रोमन रिंग्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो स्पोर्ट जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पोर्ट जीके से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो जिम्नास्टिक से संबंधित है, यानी जिम्नास्टिक इसमें आपका सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस के लिए आपके विख्यात हैं? तो ये किसके लिए विख्यात है? आपको सभी को पता होगा, इसका तो सभी को पता होगा, मैं मानता हूँ तबला के लिए विख्यात है, यानी तबला इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित में से कौन आपका डेंगू वायरस का वाहक है? तो डेंगू वायरस का वाहक आपसे पूछा गया है, तो डेंगू वायरस का जो वाहक होता है वह होता है मादा एंडीज मच्छर। मादा एंडीज मच्छर जो होता है वह आपका डेंगू वायरस का वाहक होता है, यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन है, एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है, संविधान के यह प्रावधान किस अनुच्छेद संशोधन के अधिनियम जोड़ा गया था? तो ये जो आपका प्रावधान था वह आपका जो जोड़ा गया था आपका 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, यानी 7वां संविधान संशोधन आपको विकल्प बी में दिया गया है। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। 20 क्वेश्चन तक हम आ गए हैं, 30 क्वेश्चन आपके अभी क्या है इस क्वेश्चन वीडियो के बाकी बचे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी आपका
अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद आपका 370 को स्थगित कर सकता है। तो किसकी अनुशंसा पर कर सकता है? तो इसमें सही जवाब होगा राज्य की विधानसभा। राज्य की विधानसभा की आपका अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। 100% इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़िएगा, आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है आपका 148 के अंतर्गत की गई है। आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 48 इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी अनुच्छेद 48 148 इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग एंडोनोसिस आपका टाइफाइस्टेट या इसे हम बोलते हैं एटीपी, क्या बोलते हैं? एटीपी उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग, यानी ऐसा आपका कौन सा कोशिकांग है जो आपका एंडोनोसिस आपका टाई आपका फाइस्टेट आपका जो है या एटीपी उत्सर्जित करता है? तो कौन कर सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता, कोशिका से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपका ऑप्शन में है तो अधिकांश सवालों का जवाब माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। आपको ध्यान रखना है। अगर आपको तुक्का मारना है, आप तुक्का मारते हैं, जैसे कोशिका से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया और आपको नहीं पता, तो अधिकांश जवाब जो होता है उसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है या आपका क्या होता है, राइबोसोम डीएनए में होता है। तो आपको क्या है, अधिकांश विकल्प जो चुनने हैं माइटोकॉन्ड्रिया को चुनने हैं, आपको ध्यान रखना होगा। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है और रेलवे एग्जाम इसको बार बार पूछता है, क्योंकि 2021 में जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि आपका सेंटिनल आपकी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो सेंटिनल जो जनजाति है वह आपकी अंडमान आपका कहाँ पर, अंडमान द्वीप में पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, यानी अंडमान द्वीप आपका बी विकल्प में सही जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा आपका संबोधित किया गया? तो बात कर रहे हैं हम राज्यसभा के आपके पहले सत्र किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो पहला सत्र जो था वह आपका जो संबोधित किया गया था मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। मेरे प्यारे साथियों, टारगेट मत भूलिएगा, टारगेट आपको 22 क्वेश्चन का दिया गया है। 25 क्वेश्चन आपके अभी तक हो चुके हैं। बताइएगा आपके इनमें से कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, कितने आपके 25 क्वेश्चनों में ऐसे हैं, कितने का टारगेट अभी आपको पूरा करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गौरव पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पर्वत। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलता है, आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, गौरी पहाड़ियां का सबसे ऊंचा शिखर पूछा गया है। तो सबसे ऊंचे अगर इसके हम शिखर की बात करें तो आपका नोक्रेक क्या होता है, नोक्रेक होता है, यानी सी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? तो बताइएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार। तो पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है उसका प्रकार पूछा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। बी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? यानी जो आपका अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होता है उससे क्वेश्चन बना है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कौन नहीं आता? तेल शोधक। तेल शोधक जो होता है आपका प्राथमिक क्षेत्रों के आपका जो आपके होते हैं उनसे क्या है, आपका द्वितीय क्षेत्र में आपका क्या रखा जाता है, तेल शोधक रखा है जाता है, यानी तेल शोधन जो है वह आपका जो नहीं आता, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, गोरखपुर निम्नलिखित में से किस आपका भारतीय रेलवे मंडल का मुख्यालय है? यानी गोरखपुर में जो आपका एक भारतीय रेलवे का मुख्यालय है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आरपीएफ परीक्षा के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 2019 वाली जो आपकी आरपीएफ एसआई की परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन ये सीधा आपको देखने को मिला था। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, क्योंकि आने वाली किसी न किसी शिफ्ट में दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो सकता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आपका पूर्वोत्तर हो जाएगा, पूर्वोत्तर मंडल, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खेती की एक
आधुनिक विधि कौन सी है, यानी खेती की एक आधुनिक विधि आपसे पूछा गया है। तो जैविक उर्वरक, जैविक उर्वरक जो है खेती की एक आपकी आधुनिक विधि है, आपको पता होना चाहिए। डी विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है पांडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित आपकी स्थापना को लेकर एक क्वेश्चन जरूर मिलता है रेलवे एग्जाम में, चाहे एनटीपीसी में पूछ लिया जाए आपसे, आरपीएफ में पूछ लिया जाए या ग्रुप डी में पूछ लिया जाए। रेलवे एग्जाम एक ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है आपका, किसी न किसी शिफ्ट में मिल सकता है कि जैसे पांडुचेरी की स्थापना कब हुई, अंडमान निकोबार द्वीप की स्थापना कब हुई, लक्षद्वीप की स्थापना कब हुई, लद्दाख की स्थापना कब हुई, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपकी जो पांडुचेरी है इसकी स्थापना आपकी 1963 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। 1963 आपका ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को लोकसभा सीटों की संख्या वह सर्वाधिक है। आपको बताना है लोकसभा, तो लोकसभा सीटों की जो सर्वाधिक संख्या है वह आपकी उत्तर प्रदेश की है। बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा भी आपका उत्तर प्रदेश आता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है, या पुरंदर की संज्ञा आपके ऋग्वेद में किस भगवान को दी गई है। ये क्वेश्चन भी सिलेक्टेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके इंद्र को दी गई है, किसे दी गई है, इंद्र को दी गई है, यानी इंद्र आपका सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए आपका कौन सा शब्द आपका फ्री हैंड आपका एक शर्ट साइड को व्यक्त करता है। तो कौन सा शब्द है जो आपका इसे व्यक्त करता है, तो इसमें सही जवाब क्या होगा, वह होगा आपका केली स्थेनिकल्स। क्या होगा, ए विकल्प में इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक के आपके ग्रीष्मकाल सत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा खेल शामिल नहीं है, या तो इसमें कौन सा खेल शामिल नहीं था। तो इसमें जो शामिल नहीं था आपका कर्लिंग नहीं था, आपको पता होना चाहिए, यानी इसमें ए विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर राज्य पर निम्नलिखित में से क्या लागू नहीं होता। तो जम्मू और कश्मीर राज्य जो है उसमें आपका वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए सिलेक्टेड है, क्योंकि आरपीएफ 2021 में शायद आपका 18 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जम्मू और कश्मीर राज्य पर निम्नलिखित में से क्या लागू नहीं होता। तो वित्तीय आपातकाल कभी भी आपका जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं हो सकता, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खपत व्यय पर आय की अधिकता कहलाती है। तो खपत व्यय पर जो आय की अधिकता होती है वह आपकी क्या कहलाती है। तो वह जो कहलाती है आपकी बचत कहलाती है, आपको पता होना चाहिए। बचत आपका ए विकल्प में इसमें सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया था। तो आपका सही जवाब होगा कौन सा एशियाई खेल था, आपके 11वें एशियाई खेल में पहली बार शामिल किया गया था। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका घाटे की आपकी बजट नीति को क्या कहा जाता है। तो इस नीति को क्या कहा जाता है, आपका सही जवाब होगा विस्तृत आर्थिक नीति। क्या कहा जाता है, विस्तृत आपकी आर्थिक नीति कहा जाता है, यानी बी विकल्प इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था। तो बताइए, बात कर रहे हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो सबसे कम लिंगानुपात था वह था आपका हरियाणा राज्य का, यानी हरियाणा राज्य बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले जो बचे हैं आपके 10 क्वेश्चन बचे हैं। अगला क्वेश्चन है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां पर हुआ। तो बात कर रहे हैं हम पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन की। तो पहला गुट निरपेक्ष जो हुआ था आपका बेलग्रेड में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डांडिया एक आपका पारंपरिक लोक नृत्य है। डांडिया एक आपका पारंपरिक लोक नृत्य है। तो डांडिया आपका कहाँ का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, ये आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा गुजरात का आपका पारंपरिक नृत्य है। गुजरात आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो सभी बच्चों को पता होगा आपका 22 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 22 नहीं होगा, इसमें 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। 24 भाषा इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है वर्तमान में। बताइए वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बताइएगा। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो बात कर रहे हैं हम 14वें के। तो 14वें जो था वाई बी रेड्डी जो थे 14वें वित्त आयोग के आपके क्या थे, अध्यक्ष थे, यानी ए विकल्प में आपका सही जवाब है। तो हम आपको टेस्ट के रूप में क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट के रूप में आपको बताना है, क्वेश्चन बताना है, जल्दी से जल्दी बताइए आपका वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। जल्दी से जल्दी अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।
अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह आपका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, यानी डी विकल्प में आपको लुम्बिनी दिया गया है। लुम्बिनी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निष्केषित करता है तो आपका युग्मज किस रूप में विकसित होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो जब आपका इसमें आपका जो वाई आपका पुरुषों में से जो वाई गुणसूत्र निकलता है तो इसमें आपका जो होगा शिशु जो होगा आपका नर होगा, यानी आपका जो बच्चा होगा वह आपका क्या होगा? पुरुष, यानी इसको हम बॉय भी बोल सकते हैं। ये विकल्प आपका सही जवाब होगा। और एक्स जाएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे? आपकी लड़की पैदा होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सातवाहन वंश की राजधानी आपकी क्या थी। तो बात करें हम सातवाहन वंश की राजधानी की, तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? तो पेंडे क्या होगा? पेंडण, इसमें आपका डी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो किसी जो परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वे आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स आपके बी विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, आपका न्यूयॉर्क शहर किस नदी के आपके मुहाने पर स्थित है? तो ये जो बना है आपका हडसन नदी के किनारे पर बना है, यानी बी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 50। किस वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? तो आपका इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे 50 के 50 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड गोल्डन क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चनों का रिवीजन आपको मात्र 21 मिनट में आपका हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों हम आपके लिए अच्छे से अच्छा और महत्वपूर्ण कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक क्वेश्चन हमने आपसे टेस्ट के रूप में पूछा गया है, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।